ओम अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कह रहे हैं अंतकाल में जो मुझे याद करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है वो मुझको प्राप्त होता है, मेरे भाव को, क्योंकि वो पूरे जीवन मेरे भाव में ही रमा हुआ था। तभी वो उस समय मुझे याद कर पाया। स्वामी तुरानंद श्री रामकृष्ण के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से थे, परम वैरागी। उनका अंत समय, शरीर छोड़ने से पहले आखिरी शब्द क्या थे? ब्रह्म सत्य, जगत सत्य। जो उनका शिष्य सेवक उनके साथ था, पहले तो समझ नहीं पाया कि स्वामी जी जो ब्रह्मवित स्वामी हैं वो ये क्या कह रहे हैं। हमने तो आज तक सुना था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अरे ये तो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत सत्य, ये क्या कह दिया। उन्होंने ये प्रश्न पूछा एक और सीनियर स्वामी से, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इसका अर्थ है ब्रह्म सत्य जगत ब्रह्म। ये जगत भी परमात्मा का व्यक्त रूप है, वो खुद ही हुए हैं। जैसे रमणा ने कहा ना, व्हाट इज गॉड। जो अव्यक्त है वही व्यक्त होके आपकी फैमिली बना है, आपका देश बना है, आपका शरीर बना है। ये फूल पत्ते पौधे जानवर, ये नक्षत्र, ये ब्रह्मांड, सब वही हुए हैं। एक सन्यासिनी थी जो शारदा मिशन की प्रेसिडेंट थी, भारती प्राणा जी। आखिरी दिनों में शरीर नेचुरली बहुत कमजोर हो गया था, मुंह से बात करना भी मुश्किल था, शक्ति जरा भी नहीं थी। पर जाने से पहले अचानक ही बहुत जोर से बोली, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और फिर देह छोड़ दी। ये जो स्थिति है ना तुरानंद जी की, भारती प्राणा जी की, ये यूं ही नहीं आ जाती। जब आप पूरे जीवन को परमात्मामय बना देते हैं, भक्तिमय बना देते हैं, समर्पणमय बना देते हैं, रोज 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 आप परमात्मा में रमे रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो उनके लिए,
उनको अर्पण करते हुए, कर्म को अर्पण करते हुए, कर्म फल को अर्पण करते हुए, कर्तापन को अर्पण करते हुए, भोक्तापन को भी अर्पण करते हुए, मत कर्म कृत मत परम, भगवान कह रहे हैं, मत भक्त संग वर्जित, मेरे लिए सब काम करने हैं तुझे, मत कर्म कृत मत परम, मेरे को परम सुप्रीम मानना है, जीवन में और कोई महत्व न रह जाए तेरा, मेरा भक्त हो जा, मत भक्ता संग वर्जित, और बाकी सब जगह से संग, आसक्ति, मेरापन हटा ले, निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब भूतों से वैर का भाव हटा ले, किसी ने तेरे साथ कितना भी बुरा किया हो उससे भी वैर नहीं, उसके प्रति भी करुणा, उसको भी आशीर्वाद दो। हाँ, उससे डिस्टेंस बनाए रखना कोई बात नहीं है, पर अपने दिल में वैर नहीं रखना है। निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, तब आप मेरे को प्राप्त होगे, मेरे स्वरूप में मर्ज कर जाओगे। कुछ बातें, प्रैक्टिकल बातें समझ लेते हैं। जब आपको ये भान होना शुरू हो जाए कि अब दिन थोड़े रह गए हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट में चले जाते हो अलग बात है, पर जब वृद्धावस्था के कारण या बीमारी के कारण, यही मोटे मोटे कारण होते हैं ना, या वृद्ध हो जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शॉक लगता है, या अचानक हार्ट फेल हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, यही सब मोटे मोटे कारण होते हैं शरीर छोड़ने के। कुछ ना कुछ कारण तो बनता ही है। जब आपको पहला इंडिकेशन मिले, किसी को मान लो हार्ट अटैक हो गया, या स्ट्रोक आ गया, या कैंसर है, या वृद्धावस्था में अब काम होना मुश्किल हो रहा है, एनर्जी रोज क्षीण होती जा रही है, तब एकदम ये स्टेप्स ले लो। पहला, अपने फाइनेंसिस के प्रति ये स्टेप्स इसलिए जरूरी हैं कि आपके मन में इन सब बातों के कारण संकल्प न उठे। अब बस कर दिया, एक विधि पूर्वक कुछ कर्म करना है, वो भी परमात्मा का कर्म है, परमात्मा के ही रूप मेरी फैमिली के रूप में है, देश के रूप में है, संतों के रूप में है, एनिमल्स के रूप में है, एनवायरनमेंट नेचर के रूप में है। आपका मन जहां पर भी रुचता हो तो अपनी विल लिख दो बहुत ही क्लियरली कि क्या क्या किसको जाना है। कुछ भी लेके नहीं जाना है आपने, जो सारा जीवन ये संजोया है ना, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। पर क्योंकि संकल्प आने की संभावना है, इसलिए ये कार्य करके ये चैप्टर बंद कर दो। फैमिली को ये देना है, संतों के लिए ये है, देश के लिए ये है, जानवरों के लिए, नेचर के लिए ये है। जो आपको करना हो क्लियरली लिख दो अपनी विल में। दूसरा, अपना जो मेडिकल स्टेप्स लेने हैं उसमें भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, कि आपको हॉस्पिटल में जाकर शरीर छोड़ना है या घर पे। मैं तो ये कहूंगा कि हॉस्पिटल में सुइयां चुभाकर या वेंटिलेटर पे डाल के या
आईसीयू में पड़ के दवाइयाँ दे रहे हैं, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और महत्व है कि आपका मन जागृत रहे, आपका मन सचेत रहे, अवेयर रहे। पर दवाइयों आदि से, वेंटिलेटर वगैरह से वो नहीं रह सकता है। 2, 4, 5 दिन फालतू ले भी लोगे तो क्या तीर मार लोगे? बजाय उसके ये करो कि ऐसा माहौल बनाओ घर पर ही जिसमें आपका मन परमात्मा में रम सके। हॉस्पिटल्स में शरीर नहीं छोड़ना है। सुइयां चुभी हुई हों और शरीर में चला जाए, नहीं, मजेदार बात नहीं है ये। बहुत ही आराम से घर में अपने बिस्तर पर, आइडियली सीधे बैठकर, पूरे आनंद में, अवेयरनेस में ये शरीर का त्याग करना है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे भारती प्राणा जी ने कहा ना, तुरानंद जी ने कहा, ब्रह्म सत्य जगत ब्रह्म। उस अवस्था में रहकर शरीर छोड़ना है। अगली बात कि नाग का मालूम है वो कैसे अपना शरीर छोड़ता है। जब उसको पता लग जाता है कि अंतिम समय आ गया है, तो वो एकांत में कहीं चला जाता है और सब खाना पीना बंद कर देता है। शिकार करना, खाना पीना सब बंद। अब जितने भी 15-20 दिन उसके रह गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां आराम करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है। आपने कुत्तों में भी देखा होगा और जानवरों में भी देखा होगा कि वृद्धावस्था में वो बस कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं और चुपचाप आराम कर रहे होते हैं। अब वो तो मनन नहीं कर सकते, पर आप, मनुष्य शरीर मिला है आपको, ये सर्वोत्तम योनि है। जो भी 84 करोड़ योनियां हैं, उनमें सर्वोत्तम योनि ये इसलिए है कि इसमें आप मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाकी सब योनियां केवल भोग योनियां हैं। केवल खा सकते हो और भोग भोग सकते हो, पर विचार नहीं हो सकता वहां। आध्यात्मिक विचार तो, मनन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप मनन करते हुए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथ गा रहे हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर आपको मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। अब उसका भरपूर आध्यात्मिक उपयोग करें और अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में इसको लगाएं। तो अंतिम समय में बहुत कम खाना है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, बहुत कम, कमतर की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ इतना कि आपका मन बुद्धि परमात्मा में लग सके। जब तक प्राण शरीर में हैं, तब तक प्राण परमात्मा में रमे रहें, इसका ध्यान रखना है। अगली बात कि अपनी फैमिली को, एक एक व्यक्ति को हाथ जोड़कर थैंक यू बोले कि जो उन्होंने इतना साथ दिया आपका आज तक। पत्नी पति हैं, बच्चे हैं, या कोई और ऐसे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपका खूब साथ दिया है। उनको थैंक यू बोलें, उनको ब्लेस करें, आशीर्वाद दें, और कुछ भी गलती जाने अनजाने आपसे हुई हो उसकी माफी मांगे और उनके साथ कर्म बंधन अब काट दें, संबंध बंधन काट दें, तभी परमात्मा में मर्ज कर पाएंगे।
अगली एक और बात है कि आजकल डिजिटल युग का ज़माना है, तो जो भी आपके पासवर्ड्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी गूगल ड्राइव में या मेल में या कहीं और आपने संभाली हुई हैं, उसको अपने सबसे नज़दीकी और वफ़ादार बंदे से शेयर कर लें कि ये यहाँ-यहाँ है। आपके बैंकों के पासवर्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मन से सारा कुछ निकालना है, कोई संकल्प नहीं रह जाना चाहिए। पूरा फ्री कर लेना है अपने आप को और तब लास्ट जो सबसे इन सब का महत्व 10 में से 1 नंबर का है। जो भी बातें मैंने कही, जो मेन बात है 10 में से 9 नंबर लेने वाली, अब बस सुबह शाम वासुदेव वासुदेव राम 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 राम, हर 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 शंभो, हर 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 शंभो, गोविंद गोविंद गोविंद। परमात्मा के नाम में रमे रहना है, उनके मनन में रमे रहना है। और आजकल आपके पास सुविधाएं हैं, सत्संग चलता रहे ऐसी व्यवस्था करो, भजन चलते रहे ऐसी व्यवस्था करो, ताकि मन परमात्मा में लगा रहे। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारा एक एक दिन, एक एक क्षण साधनामय हो जाए, परमात्मामय हो जाए, भक्तिमय हो जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Bless you all. Thank you.